हेलो गाइस। तो आज पता चला है, आज हम बिहार में हैं। जैसा कि हमने बताया था, दिल्ली से आए हैं बिहार छठ पूजा मनाने के लिए। बिहार की पावन धरती में हम आपको बताने वाले हैं कि छठी मैया को क्यों इतना माना जाता है। आज हमारे साथ आपको चलिए दिखाते हैं एक राउंड। सब घाटी घाटी आपको दिख रहा होगा, एक एक करके सबके घाट में बहुत लोग, हज़ारों में भीड़ है। सब छठी मैया को पूजा करने आए हुए हैं। ठीक है, तो ये छठी मैया का पूजा होगा। ऐसे ऐसे घाट देखिए, एक घाट हो गया, ये दूसरा घाट है, और फिर ये हमारे पास और एक घाट है जिसमें हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो गाइज, मैं इस शुभ अवसर को आपको एक बेहतरीन आदमी से मिलाना चाहता हूँ जो इस छठी मैया पूजा करते हैं और दिल से काफ़ी मानते हैं। मैं आपको आज मिलाऊंगा सूर्य ज्योति के एक फाउंडर से, जो अपना पूरा काम उम सब कुछ आज रोक क्या है कि आज छठी मैया से आशीर्वाद लिया जाएगा। पूरे बिहार में ऐसा होता है कि सब कोई अपना काम धंधा छोड़ के सब छठी मैया के लीन में हो जाते हैं। चलिए आज आपको मिलाते हैं देवेंद्र भाई से। तो भाई हमारे साथ देवेंद्र भाई हैं, सूर्य ज्योति के फाउंडर। ये हमें बताएंगे कि छठी मैया को क्यों माना जाता है, क्यों इनका क्या अस्तित्व है, क्यों हमें सब बिहारी लोग क्यों इनको इतना अहमियत दिया जाता है। सब कोई देश विदेश सब कोई छोड़ छाड़ के सब कोई आता है इस अवसर को मनाने के लिए, इस पूजा को मनाने के लिए। इसके लिए फास्टिंग होती है 2 दिन 3 दिन। औरत लोग, सबकी माँ बहन बहू सब कोई फास्टिंग किया जाता है। तो देवेंद्र भाई मुझे बताइए, ये इतना क्या खास बात है इसमें? हेलो दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग छठ महापर्व पे सभी कोई, हमारे परिवार के और हम लोग सब कोई इकट्ठा हुए हैं। सुधांशु जी मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये मेरे से पूछे कि आखिर छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है। तो मैं एक्चुअली बहुत सारे पुराणों में बहुत सारी कथाएँ कही गई हैं, और ऐसे अगर साइंटिफिक देखा जाए तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो यहाँ पे छठ पूजा में 2 पूजा होता है। एक तो हम सूर्य को पूजा देते हैं और दूसरी हम अपने छठी मैया का पूजा करते हैं। तो जो सूर्य पूजा है, एक तो ऐसे हम लोग मानते हैं पुराणों के हिसाब से कि सूर्य देवता जो हैं हमें ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। इसके वजह से हम उनकी आराधना करते हैं कि वो हमारे जीवन में और ऊर्जा भरे, ताकि हम लोग और उन्नति करें। और छठी मैया का मेन मानना है कि छठी मैया का पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि छठी मैया जो है वो बच्चों का स्वास्थ्य और उसके उन्नति में बहुत मदद करती है। ऐसी महापुराणों के हिसाब से ऐसी धारणा है। और जैसे कि हम अभी सूर्य देवता के बारे में बता रहे थे, तो पूरे देश में लोग उगते हुए सूर्य को पूजा करता है, लेकिन बिहार एक ऐसा पावन धरती है जहाँ पे हम लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। तो अब हम बताते हैं छठी मैया का क्यों पूजा किया जाता है। इसमें क्या है कि सभी जो माता बहनें हैं, माँ बाप हैं, वो पूजा करते हैं। छठी मैया को माना जाता है कि ये बच्चों के सेहत और उनकी उन्नति के लिए जो ये छठ महापर्व है ये मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे महापुराण में कुछ कथाएं भी हैं। जैसे द्रौपदी जी जो थी, वो भी महाभारत के युद्ध के बाद माँ छठी माता का और सूर्य देवता का पूजा की थी। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको हम लोग मान के पूजा करते हैं। तो देवेंद्र भाई, इतना खास है, आपको लगता है क्यों लोग इतना क्यों पागल हुए हैं? बहुत सारे पर्व होते हैं और हिंदू कैलेंडर में बहुत सारे पर्व होते हैं, हर पूरे सालों साल पूरा कैलेंडर भरा रहता है, नहीं छठ ही क्यों? जैसे छठ देखिए, मतलब कि हम लोग, वैसे भी आपको पता है कि हिंदू धर्म जो है वो बहुत बड़ा एक, मतलब कि सबसे पुराना धर्म है जो हमारा हिंदू धर्म है, और उसमें बहुत सारी मान्यताएं मानी गई हैं। तो उसी में एक जैसे माना गया कि एक राजा थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक राजा थे, उनका पुत्र, बहुत सारे यज्ञ करने के बाद उनका एक पुत्र हुआ, और वो पुत्र होने के बावजूद भी वो उनका पुत्र जो है क्या बोलते हैं कि मृत पैदा हुआ। तो सभी इतना यज्ञ करने के बाद सब भगवान को कोसने लगे कि हम लोग इतना यज्ञ करके अपना पुत्र प्राप्त किए। लेकिन उसी टाइम जो उनकी माँ, चंदन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? एक्चुअली एक राजा थे, जोर से, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ। तो राजा थे, तो उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था 5 साल तक, मतलब कि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। बहुत देश विदेश से वहाँ पे महापुरुष यज्ञ कराने के लिए आए, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उनको एक पुत्र प्राप्ति हुआ, उसके बाद वो मृत्यु की प्राप्ति हुआ था। तो
पूरा निराश हो गए थे, पूरा टूट चुके थे राजा का पूरा अब सोच रहे थे कि अगला मेरा राज्य कौन देखेगा। इसके लिए राजा पूरा निराश हो गए थे, टूट गए थे। जब वो बच्चा को लेके वो गए थे शमशान में बच्चे को दफन करने के लिए, तब दफन करने के लिए गए थे तो वहाँ स्वयं छठी मैया प्रकट हुई थी और राजा का पूरा एकदम उनके पुत्र को वरदान दी। वो पुत्र क्या है फिर से स्वस्थ हो गया। हाँ। तो इस वजह से भी एक मान्यता है कि हम लोग छठ पूजा करते हैं। और जितने भी बिहार वासी हैं उनके मतलब से हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी उन्नति के लिए एक तरह से मानिए तो सबसे बड़ा ये जो पर्व है बच्चों के स्वास्थ्य और उन्नति के लिए ही ये छठ महापर्व मनाया जाता है। सभी माता बहन 24 आवर्स का निर्जला रख के छठ महापर्व मनाती है। 24 आवर नहीं, 36 आवर का निर्जला बिना जल पिए बिना कुछ खाए ये व्रत रखती है। हाँ। और ये व्रत जो है बहुत ही पावन व्रत है। और जब ये व्रत आता है सारे बिहारवासी इसी वजह से टूट पड़ते हैं, देश विदेश से वापस आते हैं अपने घर छठ पर्व मनाने के लिए। आपको इतना, मैं खुद बिहारी हूँ और इतने साल से हूँ और मैं हर साल बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये छठ पर्व मनाता हूँ। थैंक यू, आप इसके डेप्थ में पहुँचे और हमें बताए कि एक्चुअली किस लिए बनता है। आज से मुझे लगता है हर एक बिहारी जो बाहर है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ छठ पर्व मनाएगा और इसको और प्योरिटी के साथ, जितने प्योरिटी और पायस है ये, इसको और शुद्ध बनाएंगे। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। जय छठी मैया।